नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पीएन संधि क्या होती है। पीएन संधि, पीएन जंक्शन क्या होता है। दो अर्धचालक, जैसे आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि एक्सटीसिंक अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप एक एन टाइप, जिसको आपने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया था। यदि नहीं देखा हो तो इससे पिछले वीडियो में पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक के बताया था कि पी टाइप अर्धचालक क्या होता है और एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। किस प्रकार पी टाइप अर्धचालक में धारा का एक तरफ प्रवाह होता है और किस प्रकार एन टाइप में धारा का प्रवाह होता है, और किस अशुद्धि को मिलाकर, मतलब एक्सेप्टर अशुद्धि इंप्योरिटी मिलाई या डोनर इंप्योरिटी को मिलाया तो एन टाइप का निर्माण हुआ, और एक्सेप्टर इंप्योरिटी को मिलाया तो पी टाइप का निर्माण हुआ। तो पी टाइप में क्या था, एन टाइप में क्या था, उसके बाद में उन दोनों का निर्माण किया और आप लोगों ने बताया कि अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़कर संधि बनाएंगे। किस प्रकार जोड़ेंगे और किस प्रकार संधि का निर्माण होगा, इस संधि को किस नाम से जानेंगे और काम क्या करेगी संधि, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में यह संधि का कितना बड़ा रोल है और कैसे इसका निर्माण होता है और कैसे ये कार्य करती है। फिर कार्य करने के बाद भी इसको अधिकतर प्रयोग कहाँ किया जाता है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, सब बातें आज इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, परीक्षा में पीएन संधि के ऊपर एक प्रश्न अवश्य आता है, पीएन संधि क्या होती है, पीआईवी वैल्यू क्या होती है, इनवर्स सर्ज करंट क्या होता है, ठीक है ना, और हीट सिंक क्या होती है, फॉरवर्ड बायस अवस्था क्या होती है, रिवर्स बायस अवस्था क्या होती है। फिर डायोड बनाकर इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे, रेक्टिफायर का निर्माण करेंगे। उसके बाद आपको एहसास होगा कि पीएन संधि कितनी बड़ी चीज़ होती है और कितना बड़ा एक युक्ति है जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। तो आज उस पीएन संधि के बारे में देखते हैं। देखो, पीएन संधि पढ़ने से पहले आप लोगों ने देखा था कि एक्सटीसिंक अर्धचालक, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको पीछे का रिवीजन करवा देता हूँ कि एक्सटीसिंक अर्धचालक में स्पेशली लिख देता हूँ एक्सट्रिंसिक अर्धचालक, ये देखा था आप लोगों ने। इससे पहले देखा था कि इंट्रिंसिक अर्धचालक। ये दोस्तों दो प्रकार के देखे आप लोगों ने, ठीक है। दो प्रकार के कौन कौन से थे आप लोगों ने देखा, एक पी टाइप था और एक एन टाइप था, ये देखा था। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि आपको थोड़ी याददाश्त ताज़ा हो जाए। जैसे आप लोग नोट्स बनाए होंगे आपको याद होगा, फिर भी देख मैं आपको बता देता हूँ। ये एन टाइप दो देखे थे आप लोगों ने। अब पी टाइप क्या था, एन टाइप क्या था, ये आप लोगों ने देखा। पी टाइप क्या था, यहाँ पे होल थे। पी टाइप में धारा का चालन, आई कैसे प्रवाह होती थी, आई प्रवाहित होती है, किसके कारण, होल के कारण होती है। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं, धारा प्रवाह, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये आप लोग, होल कहाँ से मिलते हैं, इसलिए आप लोग देखा था कि इसके अंदर कौन सी अशुद्धि मिलाई थी, आप लोगों ने डोपिंग करवाई थी, ठीक है। आप लोगों ने डोपिंग करवाई थी, तो किस प्रकार डोपिंग करवाई और इसमें क्या हुआ। आप लोगों ने यहाँ देखा कि पी टाइप अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि, त्रिसंयोजी जो होते हैं, देखो इसमें मिलाई थी त्रिसंयोजी, और ये था एक पंचसंयोजी तत्व है, और ये था त्रिसंयोजी तत्व, ये तत्व है, इनकी अशुद्धि मिलाई। मतलब कि इसके परमाणु की बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन थे। 4 में 3 वाले मिलाए तो आपको मिल गया कि एक होल बचा, ये देखा था। मैं आपको थोड़ा इसका हिंट बता रहा हूँ। और 4 में 5 वाले मिलाए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये हो गया एन टाइप में इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और होल पर पॉजिटिव आवेश होता है, इसलिए पी टाइप पॉजिटिव और एन टाइप नेगेटिव। ये था आप लोगों ने, ये देखा था, ठीक है ना। तो यहाँ इसको कहा था, ये आप लोगों ने कि त्रिसंयोजित तत्व की अशुद्धि मिलाई इसके अंदर, मतलब कि डोपिंग करवाई, तो आप लोग इसको कहेंगे कि त्रिसंयोजी करवाते हैं पी टाइप में, तो उसको कहते हैं स्वीकारक अशुद्धि। इसको क्या कहा था, स्वीकारक अशुद्धि मिलाई आप लोगों ने, स्वीकारक अशुद्धि की डोपिंग करवाई। और यहाँ पंच संयोजी में करवाई आप लोगों ने दाता अशुद्धि की, जिसको बोलते हैं ये स्वीकारक को एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं, और इसको कहा था आप लोगों ने दाता अशुद्धि, डोनर इंप्योरिटी, जिसकी आप लोगों ने डोपिंग करवाई थी, डोपिंग करवा के इसका निर्माण हुआ। ये आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा। तो अब जान गए आप लोग कि पी टाइप और एन टाइप क्या है, ठीक है ना। तो पी टाइप का देखो, मैं आपको बताता हूँ पी टाइप क्या था। ये था आप लोगों का एक पी टाइप, और ये बनाया आप लोगों ने एन टाइप। इसमें क्या था, इसमें होल थे, ये होल, और इसमें क्या थे आप लोगों के इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये देखा था आप लोगों ने। यहां पॉजिटिव चार्ज था और यहां नेगेटिव चार्ज था, ये भी आप लोगों ने देखा था, ठीक है ना। और अब क्या होगा, देखो इसके अंदर, इसमें आप लोगों को देखो, अब ये आप लोगों को देखोगे कि सर डोपिंग करवाई, इसके कोवलेंट बैंड टूटे, इसमें 4 वाले में, जैसे ये इसमें 4 थे, 4 में
5 की अशुद्धि मिलाई, इसके कोवलेंट बैंड टूटे, एक बैंड टूटता, मैंने आपको बताया था एक बैंड जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल का निर्माण होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या थे, ये तो सब होल हैं, लेकिन यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ, 1-2 इलेक्ट्रॉन, बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन हो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस होल की संख्या ज़्यादा, मेजोरिटी, इसको होल की संख्या ज़्यादा, इसको कहते हैं होल क्या है, मेजोरिटी कैरियर है, ये बहुसंख्यक है। पी टाइप में होल ज़्यादा होते हैं तो होल की संख्या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन कोई 1-2 ही होता है, अल्पसंख्यक होते हैं, माइनरी कैरियर होते हैं। और यहाँ पे होल बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ये मेजोरिटी कैरियर में आते हैं, मतलब कि बहुसंख्यक होते हैं, और होल अल्पसंख्यक होते हैं, ये होल है ये अल्पसंख्यक होते हैं। तो यहाँ क्या मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, किससे, होल से ज़्यादा मिलेंगे। ये चीज़ आप लोगों ने देखी थी। अब आपको दोनों को जोड़ेंगे, किनको जोड़ेंगे, इन दोनों को पी टाइप और एन टाइप। ये क्या सा था, ये था आप लोगों का एन टाइप, और ये पी टाइप, 2 अर्धचालक लिए थे। ये कौन से एक्सटेसिंक अर्धचालक हैं। एक्सटेसिंक कैसे बनाया था, इंट्रीसिंक अर्धचालक में अशुद्धि मिलाकर उसका निर्माण किया था। तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इन दोनों को जोड़ दो। ये ले लिया आप लोगों ने, ये पी टाइप और ये एन, दोनों को जोड़ दिया। अब जोड़ेंगे कैसे, इसकी परिभाषा आपको बताता हूं। देखो मैं, एक्सटेसिंक अर्धचालक जैसे पी टाइप व एन टाइप, अर्थात सिलिकॉन व जर्मेनियम से निर्मित पी टाइप एन टाइप अर्धचालकों को ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा या फिर डोपिंग के द्वारा यदि जोड़ दिया जाता है तो वह पी एन संधि कहलाती है। इन दोनों को कैसे जोड़ा आप लोगों ने देखा था, इन दोनों को जोड़ा या तो ऊष्मा के द्वारा जोड़ा, ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा या फिर डोपिंग के द्वारा। 2 प्रक्रियाएं ली गई, कोई सी प्रक्रिया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ा, इधर पी वाला इधर एन वाला। आप लोगों ने देखा पी में क्या है, मैं आपको ऊपर लिख देता हूं, ये पी और ये एन, 2 अर्धचालक जोड़े आप लोगों ने। पी टाइप में क्या था, आप लोगों ने पी टाइप में था ये होल है सारे, पी टाइप में क्या है, ये होल है। और एन टाइप में क्या है, सारे के सारे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है, ये आपके हैं इलेक्ट्रॉन, बहुत से इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया कहाँ था, ये इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये क्या है, ये होल मेजोरिटी कैरियर में है, बहुसंख्यक है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये मेजोरिटी कैरियर। तो एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर मतलब बहुसंख्यक के कौन होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं और पी टाइप में होल्स बहुसंख्यक होते हैं। तो ये क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन हैं और ये क्या है, ये आपके होल हैं। होल का मतलब वीवर होता है, जिसको क्वार्टर भी बोलते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा होती है, ये आप लोगों ने देखा था। लेकिन आप लोगों को पता है जब कोवलेंट बैंड टूटता है तो वहाँ कुछ, यहाँ आप कहोगे यहाँ 1-2 इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे आपको, 1-2 इलेक्ट्रॉन, ये 1-2 इलेक्ट्रॉन मिले, लेकिन यहाँ 1-2 होल भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि होल नहीं है, ये होल भी मिलेंगे आपको। इसको कहते हैं ये माइनरी कैरियर होते हैं, मतलब कि अल्पसंख्यक होते हैं। ये होल हैं, ये अल्पसंख्यक हैं और ये इलेक्ट्रॉन ये इधर अल्पसंख्यक हैं। तो यहाँ धारा किसके कारण प्रभावित हुई, इसमें धारा प्रभावित होगी होल के कारण, इसमें धारा प्रभावित होगी इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, ये आप लोगों ने देखा था। और यहाँ कौन सा आवेश है, इधर होल पे मैंने आपको बताया था, होल पे पॉजिटिव आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, ये भी आप लोगों ने देखा था। अब देखो क्या लिखेंगे कि पी भाग, देखो पी भाग, ये पी भाग है, कौन सा मैं लिख देता हूँ नीचे इसके, ये पी है और ये एन है, दोनों को जोड़ के यहाँ इसका ये जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ को क्या कहते हैं, संधि हो गई है। पी और एन की संधि, जहां दोनों जुड़ेंगे उसको कहेंगे संधि, इसको जंक्शन बोलते हैं। ये क्या हो गया, जंक्शन हो गया, दोनों को जोड़ा तो इसको क्या, पी एन संधि, ठीक है ना। पी एन संधि ये है, दोनों को जोड़ा किसके द्वारा, ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा या डोपिंग के द्वारा जोड़ता। तो पी भाग में होल की संख्या अधिक होती है, इसलिए इन होल को मेजोरिटी कैरियर के नाम से जाना जाता है, इनको मेजोरिटी कैरियर कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, इसको माइनरी कैरियर कहते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, ये माइनरी कैरियर कहलाते हैं, ठीक है। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरियर में होते हैं और होल माइनरी कैरियर में होते हैं, मतलब कि बहुत ही अल्पसंख्यक होते हैं। ये यहाँ पे इनका वर्गीकरण था। अब आप लोग यहाँ क्या देखोगे, देखो इतना देखने के बाद ही आता है, मैं आपको बताऊं, देखो यहां आप लोग देखोगे कि जैसे एक कोई भी परमाणु ले लेते हैं, माना कि ये परमाणु लिया, गौर से देखना, कोई भी परमाणु लिया, एक परमाणु ये ले लिया आप लोगों ने, तो आपको पता है कि एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ये सही है। तो एक परमाणु नॉर्मल कंडीशन में उदासीन होता है। नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि यहाँ यदि प्रोटॉनों की संख्या 4 है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी आपको 4 ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्योंकि ये अंदर आपको ये प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 4 है, तो ये भी होंगी, न्यूट्रॉन भी थे। अब देखो यहाँ भी क्या होंगे, जैसे ये भी आपको 4 लेते हैं, 5 जैसे ये भी 4 ले लिया आपने, 4 वाला ये ले लिया, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसके प्रोटॉन के 4 ये नहीं है कि इसके पूरे परमाणु के अंदर, पूरे परमाणु में यदि आप देखोगे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है तो प्रोटॉन की संख्या 18 मिलेगी। मानिए नहीं कि बाहर की संख्या में, बाहरी कक्ष में जितने मिलेंगे वो नहीं है, पूरे परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, पूरे परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। मैंने आपको बताया कि ये जैसे इसके अंदर 3 या 4 18 है, 18 मान लीजिए, इसके अंदर 29 इलेक्ट्रॉन है तो 29 ही प्रोटॉन मिलेंगे सेम टू सेम, इसलिए ये भी उदासीन अवस्था में है। इसलिए कहते हैं परमाणु साधारण अवस्था में न्यूट्रल होता है, कोई आवेश नहीं होता है। अब मान लीजिए यहाँ 4 वाले हैं या 5 वाले, कोई भी इलेक्ट्रॉन, मैं जैसे इस इलेक्ट्रॉन को उठाया और उस डोपिंग के द्वारा इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ दबा के इसके अंदर पहुँचा दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। अब देखो क्या हो गया, आयनीकरण कब होता है, आयन किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज़्यादा होती है तो आयनीकरण कहलाता है। जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है वो ऋण आयन होता है, और जहाँ प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है वो धन आयन होता है, ठीक है ना। तो अब देखो गौर से, यहाँ क्या करेंगे, जैसे आप लोग देखोगे ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये किसी दूसरे के साथ बनाता है, ये किसी दूसरे के साथ बनाता है, ये सब अपने कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखते हैं। मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा दिया था, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखते हैं यहाँ, ठीक है। लेकिन अब देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, ये इलेक्ट्रॉन उठाएंगे, जैसे इसमें 5 वाले हैं, 5 हैं इसके बाहरी कक्षा में, यहाँ ही लेके आएंगे, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, छोड़ दिए इसने इलेक्ट्रॉन। गौर से देखिए, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इसने ग्रहण किया है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं और इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। आप लोगों को पता, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़ते जो ग्रहण करता है, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, जैसे 5 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन यदि छोड़ दिए, कम हो गए, तो प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी। यदि प्रोटॉन अधिक हुए हैं तो आपको पता है ये हो गया आपका धन आयन। इस पर कौन सा आवेश हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इस परमाणु पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने छोड़ दिया, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो वही कंडीशन यहाँ आएगी। जैसे इन दोनों को यहाँ मिलाएंगे तो एक परमाणु तो ये था, एक अर्धचालक ये था, एक अर्धचालक ये था। गौर से देखना, मैं ये इसीलिए समझाया था कि आपको समझ में आएगा कि यहाँ से देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, पीएन संधि को पार करके ये इलेक्ट्रॉन इस संधि को, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये होल इधर जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल्स में आएंगे और नष्ट हो जाएंगे वहीं पे। ये इलेक्ट्रॉन आते जाते रहेंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। गौर से देखना, ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ आएंगे, यही इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आएंगे, ये आगे इसके पास, ये इसके पास आगे, ये इसके पास आगे। तो इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास आए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके पास आते जाएंगे, तो ये क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया और इधर नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो अवक्षय परत, ये जो आपकी पीएन संधि है ये, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल उत्पन्न हो जाएगा यहाँ इतनी दूर में। पीएन संधि के दोनों तरफ, मेरी बात गौर से सुना, परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना लगभग बनी रहती है। पीएन संधि के आसपास के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गए तो यहाँ आए, फिर इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आए, यहाँ आए, ये होल में आते रहे, और इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, बहुत कम मात्रा का होगा, बहुत कम मात्रा का विद्युत भाग। अब देखो ये पोटेंशियल हो गया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज हुआ, तो पी टाइप की तरफ क्या होगा, पी टाइप की तरफ नेगेटिव चार्ज और एन टाइप की तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या कहेंगे, ये इतनी दूर का क्षेत्र बन गया, ये क्षेत्र बन गया, ये आपका ये क्षेत्र जहाँ पे चार्ज इकट्ठा हुआ, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, बस इसके आसपास ही रहेंगे। तो ये हो गया आपका, ये तो थी आपकी जहाँ पर तक ये जो पीएन संधि थी, तो संधि थी, ये हो गया आपकी अवक्षय परत। अवक्षय परत होगी जिसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर बोलते हैं इसको, याद रखना। और जितनी दूर में ये ईएमएफ उत्पन्न हुआ, जो पोटेंशियल हुआ, तो पोटेंशियल कहाँ तक हुआ, इसको कहते हैं, ये पोटेंशियल जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये क्या हो गया आपका, पोटेंशियल बैरियर हो गया, याद रखना बात। पोटेंशियल बैरियर, बैरियर मतलब ये आपको बताऊंगा, पोटेंशियल बैरियर हो गया। अब पोटेंशियल इसको हिंदी में क्या कहेंगे, रोधी का विभव कहते हैं। याद रखना रोधी का विभव क्या होता है,
रोधी का विभव। अब इसकी मैं डेफिनेशन और बताता हूं आपको। देखो तो डिप्लेशन लेयर कहाँ होगी, इस पीएन संधि, ये संधि है ना पीएन संधि, पीएन संधि किसे कहते हैं, पी और एन के बीच का वह भाग जहां दोनों का जोड़ होता है वो संधि कहलाता है, जिसको पीएन संधि कहते हैं। पीएन संधि के दोनों तरफ का वह भाग जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन होल, ये इलेक्ट्रॉन आते जाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का चलन रहता है, चालन होता है। तो इसकी वो होगी लेयर, कितनी दूर तक चालन हुआ, याद रखना। जैसे यहाँ तक चालन हुआ तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक चालन होता हो यहाँ तक हो गया। तो पीएन संधि के दोनों तरफ की, दोनों तरफ जहाँ तक इलेक्ट्रॉन व होल का चालन होता है वो क्षेत्र, जितनी क्षेत्र हो गया वो कहते हैं अवक्षय परत, जिसके पर ये क्षेत्र डिप्लेशन लेयर होगी ये। और जहां तक ये दोनों अपना चार्ज बनाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गए और यहाँ तो हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक, ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, तो ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन की संख्या ये हो गया ऋणावेश और ये हो गया धनावेश। तो जहां तक इनका पोटेंशियल अवक्षय परत मान लो, या फिर पीएन संधि के दोनों तरफ जहाँ पे पोटेंशियल इकट्ठा होता है, पोटेंशियल का निर्माण होता है, वो होता है आपका पोटेंशियल बैरियर। ये पीएन संधि बनते होता है। अब देखो सिलिकॉन क्या बनता है, यदि आप इसको पी और एन सिलिकॉन का लिया है तो अवक्षय परत में जो पोटेंशियल का मान हुआ है ये कुछ अलग होता है, और यदि आपने जर्मेनियम का लिया है तो इसका मान अलग होता है। तो अब पोटेंशियल क्या करेगा, जैसे आप लोग इसको सर्किट में जोड़ोगे तो ये पोटेंशियल है, ये इस वोल्टेज को आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि इस पोटेंशियल का काम क्या हो गया कि इसको रोकना, इसमें वोल्टेज का मान रोकना, धारा प्रवाह रोकना, धारा प्रवाह रोक के रखेगा ये। तो पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा, धारा प्रवाह को रोक के रखेगा। जब तक इस पोटेंशियल बैरियर को नहीं तोड़ेंगे तब तक धारा का प्रवाह, वोल्टेज का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। इस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ना जरूरी है। तो कितना मान लगता है पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने के लिए, यदि सिलिकॉन का बना होगा, कौन सा, यदि ये पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन, यदि आप अर्धचालक सिलिकॉन के लेते हो, सिलिकॉन याद रखना बात, सिलिकॉन के बनाते हो आप लोग, तो 0.7 वोल्ट होता है इसका। इस रोधी का विभव का मान कितना होगा, 0.7 होगा। इसका मतलब कि 0.7 वोल्ट जब तक इसके अंदर लगाओगे आप लोग तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। 0.7 से 0.8 लगाते हो तो ये पोटेंशियल बैरियर टूट जाएगा और आराम से धारा प्रवाह हो जाएगी। और जर्मेनियम का लिया आप लोगों ने, यदि इस पीएन संधि को जर्मेनियम का 0.2 से 0.3 होता है। ये काफ़ी बार परीक्षा में आया है कि रोधी का विभव का मान जर्मेनियम में कितना होता है और सिलिकॉन में कितना होता है। ठीक है, ये तो थी बात। अब देखो मैं आपको इसकी थोड़ी डिफरेंस दिखा देता हूँ कि डिप्लेशन लेयर ये अवक्षय परत हुई इतनी दूर की, जहाँ तक इस इलेक्ट्रॉन ने आदान प्रदान किया वो क्षेत्र जहाँ जितनी दूर का था वो अवक्षय परत होती है। तो अवक्षय परत में चार्ज जो या पोटेंशियल, अवक्षय परत इसमें चार्ज जो पोटेंशियल हुआ इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, वो पी व एन से विपरीत होता है। पी में तो पॉजिटिव था, देखो यहाँ क्या है, आप कहोगे सर यहाँ तो पॉजिटिव था, यहाँ तो हुआ पॉजिटिव, लेकिन इतनी दूर में पॉजिटिव हुआ, आगे जाके क्या बन गया, नेगेटिव। डिप्लेशन लेयर के दोनों तरफ नेगेटिव, ये है एन, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ पॉजिटिव। तो अवक्षय परत में लिख लेना बात, अवक्षय परत में। अब अवक्षय परत में, अवक्षय परत के अंदर जहाँ जो ईएमएफ या चार्ज जो पोटेंशियल होता है, अवक्षय परत में जो पोटेंशियल होता है उसका पॉजिटिव सिरा एन की तरफ रहेगा और उसका नेगेटिव सिरा पी की तरफ रहेगा। काफ़ी बार पूछा जाता है अवक्षय परत का पोटेंशियल का जो चार्ज होता है तो उसमें धनात्मक किधर होता है, तो अवक्षय परत में धनात्मक एन की दिशा में होगा और ऋणात्मक पी की दिशा में होगा। जबकि पी क्या है, पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ अवक्षय परत में नेगेटिव रहेगा, और यहाँ पी नेगेटिव था लेकिन यहाँ अवक्षय परत में पॉजिटिव रहेगा। इसलिए अब क्या, डिप्लेशन लेयर में जो चार्ज होता है वो इसके पोटेंशियल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये डिप्लेशन लेयर में जो चार्ज होगा वो पोटेंशियल जो लगाएंगे उसकी विपरीत दिशा में कार्य करेगा। एक तो बात होती है, अर्थात अवक्षय परत में डिप्लेशन लेयर को जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो एन से पी की ओर जाने से रोकती है, एन से पी की ओर नहीं जाने देगी। तो डिप्लेशन लेयर में जहाँ तक पी व एन के विपरीत का क्षेत्र होता है वह रोधी का विभव कहलाता है। ठीक है ना, पोटेंशियल का जो क्षेत्र होता है वो रोधी का विभव कहलाता है। ये इसकी रोधी का विभव की परिभाषा क्या लिखेंगे, डिप्लेशन लेयर में पी से एन की ओर, पी और एन में जो विपरीत दिशा में जो पोटेंशियल होता है, जितनी दूर में पोटेंशियल होता है, अवक्षय परत में पी व एन में जो अवक्षय परत होती है उसमें जो पोटेंशियल होता है उसका क्षेत्र जहाँ तक होगा वह अवक्षय परत कहलाएगी, जिसको, और ये पोटेंशियल का क्षेत्र होगा उसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर तीन बातों में निर्भर करेगा। इसका जो पोटेंशियल बैरियर है इसमें कितनी ईएमएफ उत्पन्न हुआ, यहाँ ईएमएफ हो जाएगा, यहाँ पे इतनी दूर में ईएमएफ ये कहते हैं, ये होता पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर आ गया।
इस पोटेंशियल बैरियर की बात करें तो इसका मान 3 बातों पर निर्भर करता है। काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पोटेंशियल बैरियर का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। मैंने आपको सारी बातें लिखवाई हैं। तो पोटेंशियल बैरियर जिसको बोलते हैं रोधी का विभव, पोटेंशियल बैरियर का मान 3 बातों पर निर्भर करता है। आगे समय पोटेंशियल बैरियर क्या था? अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन के कम व अधिक होने पर जो चार्ज होता है, जो पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल का क्षेत्र जहां तक रहेगा वो पोटेंशियल बैरियर होता है, जो इसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्योंकि यहाँ पी और यहाँ तो पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, इसकी विपरीत दिशा में कार्य करेगा। इसलिए पोटेंशियल बैरियर का मान पी व एन से विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिसका मान सिलिकन के रेक्टिव जो पीएन होंगे उनमें 0.7 वोल्ट होगा और जर्मेनियम में 0.2 से 0.3 वोल्टेज होगा। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये देखो रोधी का विभव का मान किन के बातों पर निर्भर करेगा? एक तो सेमीकंडक्टर के पदार्थ की प्रकृति पर, सेमीकंडक्टर के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पर एक दूसरा होता है तापमान पर। दूसरा किन बातों पर निर्भर करेगा? एक तापमान पर और तीसरा डोपिंग पर। काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है अवक्षय पोटेंशियल बैरियर का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक तो आपको बताया गया, एक तो होता है तापमान, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति कैसी है। दूसरा इस पीएन संधि में तापमान का मान कितना, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, यदि घटेगा तो क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा। तीसरा डोपिंग। अब डोपिंग की बात करें, यहां देखोगे तापमान बढ़ाएंगे तो यहाँ अवक्षय परत पोटेंशियल बैरियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि डोपिंग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनकी बातें और देख लेते हैं। तो अब देखो आप लोगों ने क्या देखा कि पी और एन संधि क्या होती है। यहां तक कि पी एन संधि की बात की है। अब इसको यदि किसी परिपथ में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ये किस प्रकार कार्य करेगी, धारा को किस प्रकार प्रवाहित होने देगी, धारा को किस प्रकार प्रवाहित नहीं होने देगी, कितना मान लगाने पर धारा प्रवाहित होगी, कितना मान लगाने पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये तो थी बात इसकी। अब आप लोगों से परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, देखो अवक्षय परत क्या होती है। पी एन संधि के दोनों तरफ जहां इलेक्ट्रॉनों का चालन होता है वह अवक्षय परत कराती है संधि, ये ठीक है ना। अवक्षय परत या आप संधि मान लो। फिर अवक्षय परत के अंदर जहां इलेक्ट्रॉनों का जो अल्पमान का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अवक्षय परत के दोनों तरफ जो अल्पमान का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी बात करते हैं, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। कैसे होगा ये, आप पीएन संधि करते हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर आदान प्रदान करते रहेंगे, जो अल्पमान का विद्युत वाहक बल होगा, ये अवक्षय परत नहीं है, ये इसके दोनों तरफ जो अल्पमान का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वो विद्युत वाहक बल यहाँ लगाएंगे या कोई चार्ज लगाएंगे, कोई आवेश लगाएंगे, इसको सर्किट में जोड़ेंगे तो इसको जाने से रोकेगा, वो इस विद्युत वाहक बल को जाने से या इस धारा को मान को जाने से रोकेगा। तो विद्युत वाहक बल आवेश को, जो आवेश लगाएंगे वो संधि पार करने से रोकेगा, कि संधि पार नहीं होने देंगे। इसलिए पोटेंशियल बैरियर को ये जो है इसको नहीं तोड़ेंगे तब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो तोड़ना जरूरी है। तोड़ने के लिए सिलिकॉन में 0.7 वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है और जर्मेनियम का होता है 0.2 से 0.3 वोल्टेज तक का प्रयोग किया जाता है। इसको संपर्क विभव भी कहते हैं, याद रखना। संपर्क विभव क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर ही होता है। ये बैरियर का मतलब कि रोकना, किसको? इसमें से धारा को रोकना, ये होता है। क्यों रोकेगा? क्योंकि ये पी और एन से विपरीत दिशा में इसकी यदि सही दिशा में कार्य करता तो नहीं रोकता, ये पी और एन के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, इसलिए ये रोकता है इसको, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसमें यदि इस पी एन संधि का तापमान बढ़ाया जाए तो इस जो संधि है, जो डिप्रेशन लेयर बनाई है आप लोगों ने, यहाँ से जो डिप्रेशन लेयर बनी है वो डिप्रेशन लेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान, यदि टेम्परेचर, ये काफी बार आता है, यदि पीएन संधि पर तापमान बढ़ता है, पीएन संधि का तापमान बढ़ता है तो डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये काफी बार परीक्षा पूछा जाता है। अवक्षय परत पर देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, अवक्षय परत मोटी हो जाएगी, ये मोटी होगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी इसकी, अवक्षय परत की चौड़ाई, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ेगी। और तापमान यदि घटता है, टेम्परेचर घटता है तो इसकी चौड़ाई घटती है। बल्कि तापमान बढ़ाएंगे तो अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ेगी। तो अवक्षय परत की चौड़ाई जो बढ़ती है तो वहां पे इसमें कोई किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होता है, नहीं होगा तो धारा प्रवाह नहीं होगा।
दूसरी बात, डोपिंग की बात करें, यदि आप डोपिंग करवाते हो, डोपिंग अच्छी तरह से करते हो, डोपिंग का मान अधिक होता है, डोपिंग अधिक होती है, तो फिर क्या होगा, अवक्षय प्रत की चौड़ाई, याद रखना, अवक्षय प्रत की चौड़ाई घटती है, और डोपिंग यदि घटती है तो चौड़ाई का मान बढ़ता है। याद रखना, चौड़ाई का मान बढ़ता है। ये दो काफी बार प्रश्न पूछा था कि टेम्परेचर और डोपिंग से अवक्षय प्रत पर क्या प्रभाव पड़ता है। और यदि अवक्षय प्रत की चौड़ाई बढ़ती है तो आपको पता है कि पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ता है। इसलिए यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो पोटेंशियल बैरियर घटेगा। ये तो थी पीएन संधि की बात, काफी बार ये आता है परीक्षा में। तो दोस्तों, पीएन संधि से क्या हुआ कि पीएन संधि की मुख्य विशेषता क्या है कि ये धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। बस ये होगा, यहाँ से आप लोग पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि पोटेंशियल बैरियर या अवक्षय प्रत से इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से पॉजिटिव लगाया आप लोगों ने। पीएन संधि की विशेषता रहेगी, यहाँ से पॉजिटिव लगाया तो ये पॉजिटिव होल रहेंगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलेगी, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण करेगी और धारा चली जाएगी। लेकिन यहाँ नेगेटिव लगाएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव ये होल इधर आकर्षण हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित होगी, अवक्षय प्रत की चौड़ाई बढ़ जाएगी और धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए कहते हैं पीएन संधि की मुख्य विशेषता ये होती है कि ये धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। और पीएन संधि को इसी गुण के कारण इसको पीएन डायोड के नाम से जाना जाता है। जिसको कहते हैं डायोड। क्या होता है, डायोड एक पीएन संधि होती है। और डायोड का काम क्या होता है, आपको पता है, डायोड का काम धारा को एक दिशा प्रवाहित करवाना, धारा का अधिष्टीकरण करना। इसलिए एसी को डीसी में प्रवाहित करने के लिए इस डायोड का प्रयोग किया जाता है, पीएन संधि का प्रयोग किया जाता है। तो पीएन संधि कोई अलग नहीं है। तो यहाँ तक की बात आ गई कि पीएन संधि में आप लोगों ने क्या क्या देखा। आप लोगों ने डिप्लेशन लेयर देखी, संधि देखी, और ये पोटेंशियल बैरियर देखा, पीएन संधि का निर्माण कैसे हुआ, कोटर का निर्माण कैसे हुआ। और ये पोटेंशियल बैरियर का जो दिशा होती है, जो इसकी पोलरिटी होती है, पोटेंशियल बैरियर की पोलरिटी किधर होती है, पॉजिटिव एन की तरफ होता है और नेगेटिव पी की तरफ होता है। ये काफी बार प्रश्न। और पोटेंशियल बैरियर का काम क्या है, इसमें से धारा के प्रवाह को रोकना। कब तक, सिलिकॉन में और जर्मनी में। सारे के सारे प्रश्न जो प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। अगले वीडियो में देखेंगे कि पीएन संधि को किस प्रकार परिपथ में संयोजित किया जाता है, अर्थात इसकी बाइसिंग कैसे की जाती है, प्रचालन कैसे होता है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था।